तो इस वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपना फाइल बना लीजिए। मैं index.html स्क्रिप्ट डॉट जेएस बना लेता हूँ। सिंपल HTML लिख दीजिए और स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर दीजिए। मैं अक्सर ऐसे भूल जाता हूँ स्क्रिप्ट कनेक्ट करना। और यहाँ पे लिरिक्स जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और इसको लाइव सर्वर से चालू कर दीजिए। तो मैंने लाइव सर्वर से चालू कर दिया और आप अपने VS कोड में जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर लीजिए। हमारा जावास्क्रिप्ट आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्टाइल भी कर लेते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। कोई होस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग ब्राउज़र में रन कर रहे हैं तो हम लोग ब्राउज़र में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती है उसको यूज़ नहीं करेंगे। आप इस जावास्क्रिप्ट को किसी भी इन्वायरमेंट में फॉलो कर सकते हैं, नोड में या फिर ब्राउज़र में। चलिए समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि कोड रन कैसे होता है। ठीक है, तो कोड हम ब्राउज़र या नोड कहीं भी रन करेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा। तो जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको वर्ड्स में ब्रेक कर लेगा, या फिर ऐसे कहें तो टोकन्स में ब्रेक कर लेगा। जैसे कि ऐसा मान लीजिए ये लेट एक टोकन हो गया, एक्स एक टोकन हो गया, इक्वल टू एक टोकन हो गया, ये फॉर एक टोकन हो गया और ऐसे सेमीकोलन एक टोकन हो। ठीक है, ये टोकन जावास्क्रिप्ट समझता है। अगर आप कुछ ऐसा टोकन लिख दें जो उसको नहीं पता तो वो एरर दे देगा। ठीक है, जैसे उसको कंसोल डॉट लॉग पता है इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा आप लिख दें जो उसको नहीं पता तो वो एरर दे देगा। ठीक है, और हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ओल्ड यानी कि वैर वाला। वैर कवर नहीं करेंगे, लास्ट में कभी कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आते हैं। अब ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, इसको हम लोग यहाँ रन करेंगे। इतना ठीक। सबसे पहला लाइन हम लोग लिखते हैं, कोडिंग वर्ल्ड में यही लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। आप अपना नाम लिख के प्रिंट करो अभी। ठीक है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग थिंग भी है, मैं बता देता हूँ। आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर CSS भी लिख सकते हैं। जैसे कि किसी इस वर्ड को कलरफुल बनाना है तो इसके पहले लिखो %C और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको लिखना है CSS। सभी CSS नहीं लगा सकते, कुछ CSS लगा सकते हैं, सभी का सभी नहीं। आप MDN पे चेक कर सकते हैं, कुछ है, लिमिटेड है। ठीक है, ठीक है, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला लाइन हमारा होगा इसमें, यूज स्ट्रिक्ट। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट 2015 के बाद आया है उसको इनेबल कर दो। ठीक है, हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, इससे क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो है ही, जाहिर सी बात है, ये नए कोड कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहला हमारा लाइन होगा यूज इट और कंसोल डॉट लॉग, ये हमें पता हो गया। एंट्री एंड लॉग लाइक दिस। अब सोचो, इस चीज को हमें 5 बार प्रिंट करना है, कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, 5 बार प्रिंट कर देंगे ऐसा। लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, इतना ज्यादा टेक्स्ट लिखो। तो हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हम लोग एक कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। और वो कंटेनर ऐसे होगा। ठीक है, ये हमने बनाया एक कंटेनर एक्स नाम का, उसमें हमने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग एक्स कर देंगे। समझ में आया।
अब हम इसको 5 बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिंपल, दिख रहा है। तो ये जो कंटेनर है इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये जो है ये है उसका वैल्यू। कंटेनर में हमने एक वैल्यू रख दिया और उसको यूज कर लिया, समझ में आया। तो हम वेरिएबल इसीलिए यूज करते हैं। हम लोग और भी वेरिएबल बना सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू समथिंग, और उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल्स। अब एक और बात, कभी कभी ऐसा आपको भी आएगा, कभी एरर आएगा। आप देख सकते हैं मैं कभी कोड में सेमी कोलन लगा रहा हूँ, कभी नहीं लगा रहा हूँ। तो मोस्टली लोगों को लगता है सेमी कोलन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और ये बात भी सही है। अगर आप न्यू लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब एंटर प्रेस कर देते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सेमी कॉलन इंसर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेमी कॉलन जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे लिख दें कि एक ही लाइन में, तो ये एरर होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ। उस स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए हमें सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। देखा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यू लाइन लगा दिए। न्यू लाइन का मतलब ऑटोमेटिक सेमी कॉलन इंसर्शन। हर जगह नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में। तो अगर आपको नहीं पता कहाँ सेमी कॉलन लगाना है, कहीं नहीं लगाना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ सेमी कॉलन लगा दिया जाए। कमेंट, कमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो ब्राउज़र या नोड है वो स्क्रिप्ट को लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। कुछ ऐसा लाइन है जिसे स्किप करना है। मतलब हमने कुछ ऐसा लाइन यहाँ पे लिख दिया जिसको हम चाहते हैं कि ब्राउज़र उसको रीड ना करे, उसको एग्जीक्यूट ना करे, तो उसको हम कमेंट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया समथिंग, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कमेंट है, इसको हम लोग कमेंट लगा सकते हैं और आपको ऐसे पता भी होगा। ये सिंगल लाइन कमेंट है, और ऐसे मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। जावास्क्रिप्ट जब इसको पढ़ेगा, उसको टोकन में क्रिएट करेगा, या फिर जैसे भी जब वो उसको हम समझेगा तो बोलेगा ये क्या है मुझे नहीं पता, तो वो एरर देगा। सिंपल सी बात। ALS ब्ला 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 हैज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे सेमी कॉलन मतलब वो समझ रहा है कि नेक्स्ट लाइन, ठीक है। समझ गए। वैसे ही जब जावास्क्रिप्ट देखता है लेट, इसका मतलब वो समझ जाता है कि अब ये आदमी कंटेनर बनाने वाला है या फिर एक वेरिएबल बनाने वाला है। उसके बाद वो समझेगा भाई इसका मतलब ये कंटेनर का नाम है, इक्वल टू, अब उसमें कोई भी वैल्यू असाइन करो, लाइक दिस। इसका मतलब वाई कंटेनर, उसमें हम लोग 898 को असाइन कर रहे हैं। क्या हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल। वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज कर दो समथिंग एल्स। जावा स्क्रिप्ट को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग वाई करूँ, तो यहाँ पे समथिंग एल्स आ रहा है। और ठीक अगर इसके ऊपर मैं प्रिंट करूँ, तो आप गेस करो यहाँ पे क्या आएगा। जाहिर सी बात है 898 आएगा। सेव करके देखो, लाइन नंबर 8। क्या हम लोग एक कंटेनर को 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, ये एरर है। एक ही कंटेनर को 2 बार कैसे बनाया जा सकता है, वो पहले ही से है, ठीक। वेरिएबल बनाने में भी कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। बेसिकली 2 रूल है, दो नहीं 3, हाँ। पहला, वेरिएबल का नाम हमेशा नंबर यानी कि डिजिट और लेटर और 2 सिंबल अंडरस्कोर और डॉलर, इसी का हम लोग यूज करके वेरिएबल बनाएंगे। इससे अलग तो वो एरर आएगा। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूँ समथिंग ऐसे एस स्टार, तो ये गलत है। यहाँ पे अंडरस्कोर या डॉलर ही यूज कर सकते हैं सिंबल में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉलर यूज कर सकता हूँ, तब ये वैलिड है, एरर नहीं देगा। अंडर स्कोर यूज कर सकता हूँ, तब भी वैलिड है।
नंबर भी यूज कर सकता हूँ, तभी वैलिड है। बट दूसरा रूल ये है कि आपको वेरिएबल का नाम नंबर यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि आपको ऐसे नहीं लिखना है। दिस इज एन एरर, मतलब एरर। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। स्टार्ट नहीं करना है नंबर से और लेटर होना चाहिए अल्फाबेट। ठीक है, कुछ भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, डॉलर समथिंग। ठीक है, लेकिन हम लोग को वेरिएबल ऐसे बनाना है जिसका कोई मतलब बनता हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिए, कुछ भी जिससे कुछ समझ में आए। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया फोन नंबर। अब यहाँ पे मान लो ये एक फोन नंबर। अब इसे देख के पता चल रहा है कि ये वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है, फोन नंबर स्टोर्ड है। ऐसा ही पिन कोड, कुछ भी। अब ये समझ में आ रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर पिन कोड स्टोर है, तो आपको ऐसे ही क्लीन वेरिएबल बनाना है। और जिस स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ उसको कैमल केस बोलते हैं। मतलब ये दो वर्ड्स हैं, पिन और कोड, तो हमको पहला वर्ड लोअर केस में लिखना है और दूसरा वर्ड ये या दूसरा के फर्द दूसरा से जो आगे जितना भी आएगा उसको कैपिटल केस में लिखना है। कैपिटल केस नहीं, सेंटेंस केस, जो भी केस, ऐसे लिखना है। अब एक ऐसा भी बॉक्स है, एक ऐसा भी कंटेनर बनाने का तरीका है जिसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मैंने पिन कोड ये रखा, अब पिन कोड इसको ऐसे करूँ, ये चेंज हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग पिन कोड एंड यू विल सी पिन कोड 1234 है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा कंटेनर बनाऊँ जिसमें एक वैल्यू रख दूँ तो वो चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड का। ये है कॉन्स्ट। इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये भी कंटेनर बनाएगा बट ये पिन कोड को चेंज नहीं, रीअसाइन नहीं कर सकते एक्चुअली में। ठीक है, रीअसाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। मैंने इसको कमेंट कर दिया, जाहिर सी बात। तो यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर सकते, वही का वही। फोन में इसका यूज बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग, अभी नहीं, कुछ देर बाद या फिर कुछ वीडियोस के बाद। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब लेट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड लेट एक्स इज इक्वल टू 4, आई मीन 8, दोनों में डिफरेंस है। ये है कुछ एक्स और एक्स का है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये कैपिटल स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है। यानी कि दोनों दो वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं है। अगर सेम वेरिएबल होता तो आपको पता है ये एरर आता कि आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी। ठीक है।